अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मुहब। अगर आप चाइना में एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं तो आपने शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या ये यूनिवर्सिटी सच में वर्थ इट है? यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ का एडमिशन प्रोसेस सिंपल है या कम्प्लेक्स है? क्या ये यूनिवर्सिटी सच में आपको कंसीडर करनी चाहिए या नहीं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट और डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह जान सकें। Beats by Dallas, make it hurt. और इसके साथ मैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा जो मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर हमें कोई अफोर्डेबल ऑप्शन बता दें। तो शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक चीपेस्ट और अफोर्डेबल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। जो स्टूडेंट्स अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोकेशन, इसकी रिकॉग्निशन, इसकी एचएस के पॉलिसी, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, यहाँ के क्लासरूम्स, यहाँ के हॉस्टल्स और शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है उस पर डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में गाइड करूं तो ये शंदोंग प्रोविंस में लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी के दो कैंपस हैं। एक कैंपस थाइशन कैंपस है और दूसरा कैंपस जीनान कैंपस है। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको थाइशन कैंपस में स्टडी करनी होती है। अब अगर मैं आपको यहाँ के वेदर के बारे में गाइड करूँ तो यहाँ का वेदर ओवरऑल मॉडरेट और प्लेजेंट रहता है। यहाँ पर समर्स वार्म होते हैं लेकिन हार्श नहीं होते और यहाँ के विंटर्स में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट को टच करता है। लेकिन यहाँ पर हॉस्टल के रूम्स में स्टूडेंट्स को सेंट्रल हीटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड है जिसकी वजह से यहाँ पर रहना बहुत आसान होता है। आपको वेदर के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन के बारे में बात करूँ तो शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO, PMDC, ECFMG, GMC और इसके अलावा भी तमाम कंट्रीज़ के मेडिकल बोर्ड से और काउंसिल से अप्रूव्ड है। शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी NMC से अप्रूव नहीं है और यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और यहाँ के ग्रेजुएट्स हर तरह के मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं जिनमें USMLE, प्लैब, AMC, PMDC और इसके अलावा भी तमाम कंट्रीज़ के मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं आपको शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एचएस के पॉलिसी के बारे में गाइड करूं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको फर्स्ट ईयर के एंड पर एचएस के 3 करना होता है और ग्रेजुएशन से पहले एचएस के 4 करना होता है। और जो स्टूडेंट्स बीडीएस के लिए आते हैं उनको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है लेकिन उनको फर्स्ट ईयर के एंड पर एचएस के 3 नहीं करना होता लेकिन ग्रेजुएशन से पहले एचएस के 4 देना होता है। तो चाहे आप एमबीबीएस के लिए
या BDS के लिए शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन से पहले HSK4 करना होता है। अब अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स और स्टडी डेकोरम के बारे में गाइड करूं तो यहाँ के क्लासरूम्स मॉडर्न टीचिंग मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मल्टीमीडिया लेक्चर हॉल्स, लेबॉर्ट्रीज और एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स प्रोवाइडेड हैं जहाँ पर स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा रहता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट की क्लिनिकल लर्निंग और इंटर्नशिप होती है। तो ओवरऑल यहाँ का स्टडी डेकोरम बहुत अच्छा है। यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट किसी भी तरह के मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को इजीली पास कर लेता है। अब अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में गाइड करूँ तो शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फर्निश्ड हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल में तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं जिनमें बेड, स्टडी टेबल, इंटरनेट की एक्सेस, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, लॉन्ड्री एरियाज और किचन्स प्रोवाइडेड हैं जहां पर स्टूडेंट अपनी सेल्फ कुकिंग कर सकता है। अगर स्टूडेंट अपनी सेल्फ कुकिंग ना भी करना चाहे तो यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम कैंटीन्स और मुस्लिम रेस्टोरेंट्स प्रोवाइडेड हैं जहां से स्टूडेंट अपनी हलाल फूड बाय कर सकता है। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है। इस हवाले से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं आपको शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है उसके बारे में गाइड करूं तो यहाँ पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट के FSC में या इंटरमीडिएट में एट लीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और स्टूडेंट की एज 17 से अबव और 25 से कम होनी चाहिए। ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट को शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फुलफिल करना होता है। इसके बाद अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइड करूं तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कोई एडिशनल या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए होता। अगर आप नहीं जानते कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस तमाम इन्फॉर्मेशन के बाद अब अगर मैं आपको शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में गाइड करूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कंसर्न होते हैं और फीस स्ट्रक्चर का जानना स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि MBBS के लिए आपको फर्स्ट ईयर में 30,400 RMB पे करना होता है जो PKR में ऑलमोस्ट 12.5 लाख बनता है और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड आपको 28,400 RMB पे करना होता है जिसमें 25,000 स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी और 3,400 हॉस्टल फ़ी होती है। हॉस्टल के लिए शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 कैटेगरीज के हॉस्टल प्रोवाइड करती है। कैटेगरी ए में जो हॉस्टल की फ़ी है वो 5,000 RMB है और कैटेगरी बी में 3,400 RMB है। ये कैटेगरी सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, बॉयज़ के लिए सिर्फ कैटेगरी बी के हॉस्टल्स प्रोवाइडेड होते हैं। अब अगर मैं आपको BDS के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में गाइड करूं तो यहाँ पर आपको BDS के लिए फर्स्ट ईयर में 35,400 RMB पे करना होता है। BDS की फ़ी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि BDS का कोर्स 5 ईयर्स का होता है और दूसरी तरफ MBBS का कोर्स 6 ईयर्स का होता है। लेकिन जो ओवरऑल फीस है पूरे कोर्स की वो चाहे MBBS हो या BDS हो तो ओवरऑल जो डिग्री का एक्सपेंस है वो दोनों का बराबर है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट और डिटेल्ड रिव्यू शेयर किया है। आई होप स्टूडेंट्स के शंदोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनको डिटेल में आंसर किया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर भी मेरा नंबर देख रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप कंटेक्ट अटैच है। बहुत जल्द आपको न्यू वीडियो में मिलते हैं जिसमें किसी और यूनिवर्सिटी पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।